सवाल देखने वाले हैं बच्चों। प्रश्नावली 9.1 की नवाई सवाल कह रही है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मीनार ज़्यादा ऊंची है, भवन कम ऊंचा है, तो ये रही हमारी मीनार, ये मीनार है, ये मीनार है और ये है हमारा भवन। दोनों पृथ्वी पर खड़े हैं, मीनार और भवन दोनों पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। ये भवन है, ये है भवन। हमसे सवाल आगे कह रही है, हमसे कह रही है बच्चों एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये रही मीनार, तो ये रहा मीनार का पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर है बच्चों, ये 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, ये दिया है। उसके बाद सवाल हमसे आगे कह रही है, और भवन के पाद बिंदु से, ये रहा बच्चों भवन का पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा मीनार का शिखर और ये रहा भवन का पाद बिंदु। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये है बच्चों मीनार, ये हमें दिया है बच्चों 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा है इसमें भवन की ऊंचाई बताइए, और मीनार की ऊंचाई बच्चों दी है 50 मीटर। मीनार टोटल 50 मीटर लंबा है, मीनार 50 मीटर लंबा है। हमसे कह रहा है भवन की ऊंचाई बताइए। तो भवन की ऊंचाई बच्चों हमें इसमें बतानी है। भवन की ऊंचाई हमें इसमें बतानी है, तो जो हमें बताना होता है बच्चों उसको हम लोग मान लेते हैं। तो माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, मान लिया। लिखेंगे, कहेंगे माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो बच्चों हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब भवन की ऊंचाई ही हमें इस सवाल में निकालनी है। तो अब हल करेंगे। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं बच्चों, मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं D। तो दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है बच्चों BAD। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग इस्तेमाल करेंगे समकोण त्रिभुज। तो दोनों समकोण त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों हम लोग ये वाला कोण इस्तेमाल करेंगे 30 डिग्री। तो हम मान लेते हैं मीनार और भवन के बीच की दूरी यक्स है बच्चों, मीनार और भवन के बीच की जो दूरी है वो यक्स है, हमने मान लिया। तो हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लागू करना है, इसमें इस्तेमाल करना है जिसमें लंब और आधार हो। तो tan थीटा में बच्चों लंब आधार होता है, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। तो कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा में। तो थीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री इस्तेमाल करेंगे बच्चों, थीटा की जगह पर हम लोग 30 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब है h और आधार है x। तो tan 30 का मान लंब बटे आधार यानी 1/√3 होता है, बराबर h के बटा x, त्रिज्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स एकन्नम यक्स बराबर √3 h। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में। तो समकोण त्रिभुज बी ए डी इस्तेमाल करेंगे। तो बी ए डी में हम लोग tan लगाएंगे बच्चों, क्योंकि लंब बटे आधार। तो tan थीटा इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारा 50 और आधार है x। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan 60 का मान हम लोग रख दे रहे हैं यहीं पे। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार √3/1 होता है। तो √3/1 बराबर हो जाएगा 50/x। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो ये हो जाएगा x गुणे √3 बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बटा में बच्चों रूट नहीं रखा जाता। तो बटा में हम लोग रूट नहीं रखेंगे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर नहीं है तो रख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 50/√3 बराबर √3h। तो त्रिज्या का गुणा होगा, इसका गुणा ये बटा में इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 50 बराबर √3 गुणे √3h। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 50 बराबर √3 का गुणा होता है 3 और ये हो जाएगा h। तो ये हो जाएगा h बराबर 50/√3। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर भवन की ऊंचाई। या फिर इसको भाग दे के लिख देंगे, हो सकता है किताब में इतना लिखा हो। तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 2 5, इसमें क्या 20 बना तो 3 × 18, दशमलव लगाएंगे बच्चों 18 2 20, 3 × 18 डाट आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 16.67 मीटर। तो इतना हो जाएगा भवन की ऊंचाई। हो सकता है आंसर इतना दे रहा हो या फिर इतना दे रहा हो। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की सवाल समझ में आई होगी। अब देखेंगे इस प्रश्नावली की 10वीं सवाल।